हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंप्यूटर के नए वीडियो में आज देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ऑलरेडी 3-4 वीडियो अपलोड है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो कंप्यूटर का सीरीज ही पूरा चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए घबराना नहीं है। कंप्यूटर पूरा ए से लेकर जेड तक कंप्यूटर का सारा चीज़ आप लोग को कवर किया जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? तो देखिए, सबसे बड़ी बात होती है सिस्टम। सिस्टम क्या है? तो सिस्टम जब अलग अलग पार्ट्स मिलकर कंबाइंड होकर कोई एक पार्टिकुलर काम करते हैं तो हम लोग बोलते हैं उसको सिस्टम। तो कंप्यूटर क्या है? अकेला काम नहीं करता है। कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट्स ऐड होते हैं, तो जो उनका गोल है, जो उनका कंप्यूटर का मकसद है, वो क्या होता है? पूरा होता है। तो जब सब सारे पार्ट्स को मिलाते हैं तब सिस्टम काम होता है। हम लोग बोलते हैं, जनरली बोलते हैं सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम, इंडियन सिस्टम। तो सिस्टम का नाम लेता है क्यों? क्योंकि कोई अकेला कोई नहीं होता है। तो उसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम कहने का मतलब कंप्यूटर से बहुत सारे पार्ट्स जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं कंप्यूटर सिस्टम क्या है। कंप्यूटर सिस्टम, ए कंप्यूटर सिस्टम अलोंग विथ एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड ए कंप्यूटर सिस्टम। कहने का मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर अलोंग विथ द एडिशनल हार्डवेयर। कंप्यूटर में जो हार्डवेयर जो मैंने पढ़ाया है, सॉफ्टवेयर पढ़ाया है, तो उस दोनों का कम्बिनेशन होगा। दोनों एक साथ आएंगे तो क्या क्या बनेगा? कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर का हार्डवेयर और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जब ये एक साथ आएंगे तो क्या बनेगा? कंप्यूटर सिस्टम। अब देखिए, कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली होता क्या है। कंप्यूटर सिस्टम में आपका 3 मेन पार्ट्स होता है। आपका होता है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और ये होता है आपका सीपीयू। इनपुट, आउटपुट और ये सीपीयू। सीपीयू में देखिए आपका मेनली प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एएलयू। कंट्रोल यूनिट को सीयू। ठीक है, इसके बाहर एक कंबाइंड होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम मिलकर बना होता है इनपुट डिवाइस, आउटपुट, इनपुट आउटपुट और आपका सीपीयू। यदि कहीं पूछा जाए कंप्यूटर सिस्टम क्या है तो आपको ये समझाना है, आपको ये बताना है, ये लिखना है। कंप्यूटर सिस्टम जब इनपुट, आउटपुट और सीपीयू कंबाइंड होता है तब इसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर सिस्टम। डेफिनेशन में लिखा हुआ है कंप्यूटर अलॉन्ग विथ एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम कब बनेगा? जब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक साथ मिलेंगे तो क्या होगा? कंप्यूटर सिस्टम होगा। फिगर दिखाना है आपको, इनपुट दिखाना है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कहने का मतलब हो गया, ये इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और ये सीपीयू, 3 पार्ट्स कंप्यूटर के मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं इनपुट डिवाइस क्या है। ठीक है, इनपुट डिवाइस इन सिंपल वर्ड इट इज डिवाइस थ्रू विच डाटा एंड प्रोग्राम फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड इंटर द कंप्यूटर सिस्टम। हम जब कोई भी डेटा, इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को बाहर से क्या करते हैं? एंट्री देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा इनपुट डिवाइस। अब देंगे कैसे? अब हम क्या देंगे कैसे? तो देंगे या तो बोलकर, या टाइप करके, या हम हाथ से स्क्रॉल करके, या पेज कहीं स्कैन करके। तो ये सारा चीज़ क्या है? इनपुट है, जहाँ हम इंस्ट्रक्शन, डेटा या प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम के रूप में, तो डेटा या प्रोग्राम हम जो देते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा इनपुट डिवाइस। तो हम जिस डिवाइस के थ्रू देते हैं वो हमारा कहलाता है इनपुट डिवाइस। क्योंकि पहले ही हमने पढ़ा था कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देने से चलता है, तो हमको इंस्ट्रक्शन एज ए डेटा, एज ए प्रोग्राम देना होगा। लेकिन देंगे किसके थ्रू? तो कोई ना कोई मीडियम होगा, जो मीडियम बनेगा वो कहलाएगा इनपुट डिवाइस। ठीक है, आगे इनपुट डिवाइस के बारे में देखते हैं। तो इनपुट डिवाइस कन्वर्ट द इनपुट डेटा इनटू ए डिजिटल फॉर्म विच इज एक्सेप्टेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम, बाय द कंप्यूटर सिस्टम। अब हम जो देंगे इनपुट डिवाइस से डेटा इनपुट करेंगे, वो डिजिटल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेगा और कंप्यूटर को प्रोवाइड करेगा। क्योंकि कंप्यूटर आपका 0 और 1 ही समझता है।
जीरो और वन, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी नंबर, जीरो और वन। ठीक है, तो हम लोग जो इंटर करते हैं, हम लोग जो इनपुट करते हैं, वो इनपुट डिवाइस उसको डिजिटल फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करके कंप्यूटर को भेजता है, जिससे कंप्यूटर क्या करता है, आसानी से समझता है। डेटा एंटर थ्रू इनपुट डिवाइस इज टेम्पोररी स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड रैम ऑफ द कंप्यूटर। जो हम डेटा देते हैं, जो हम इनपुट डिवाइस के थ्रू भेजते हैं, वो कहाँ स्टोर होता है, मेन मेमोरी में, जिसको हम लोग बोलते हैं रैम। क्या बोलते हैं, रैम। ठीक है, आगे और भी पढ़ेंगे रैम के बारे में जब हम पार्टिकुलर मेमोरी के बारे में आएंगे। तो द परमानेंट स्टोरेज एंड फ्यूचर यूज द डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड परमानेंटली इन एडिशनल स्टोरेज लोकेशन कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। परमानेंट स्टोरेज के लिए जब हम लोग करते हैं फ्यूचर यूज के लिए, तो डेटा और इंस्ट्रक्शन को जहाँ स्टोर किया जाता है एडिशनली स्टोरेज लगाकर, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले हम लोग जो डेटा एंटर करते हैं, वो प्रोग्राम या डेटा हम लोग जो भेजते हैं, वो कहाँ जाकर टेम्प्रोरी स्टोर होता है, मेन मेमोरी में, उसको बोलते हैं रैम। लेकिन परमानेंट यूज़ के लिए, फ्यूचर यूज़ के लिए जो हम लोग इंस्ट्रक्शन या डेटा को स्टोर करते हैं परमानेंटली, वो हमारा एडिशनल स्टोरेज लोकेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर? तो कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाता है, आपका रैम में। अब देखते हैं एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड, माइक्रोफोन, वेबकैम, जॉयस्टिक, माउस, ग्राफिक टैबलेट्स, टेकबॉल्स, गेम पैड, स्कैनर, बारकोड रीडर। OMR, OCR, MICR। OMR का मतलब ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या रीडर। OCR का मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR का मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बस यही सीखें कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है और स्टोरेज क्या है। स्टोरेज में जितने भी पार्ट्स हैं, हम सबका अलग अलग एक स्टोरेज डिवाइसेस में सारे डिवाइसेस का अलग अलग एक्सप्लेन किया जाएगा कि माउस क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, आपका कीबोर्ड क्या होता है, तो वो अलग वीडियो में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग ये देखिए कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें हमारा बेसिक इनपुट, आउटपुट और CPU आया, जहाँ हम जैसे इंटर करते हैं किसी डेटा को एंटर करने के लिए या प्रोग्राम को एंटर करने के लिए करते हैं, तो वो किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू होता है, और वो कंप्यूटर में क्या होता है, जाकर कंप्यूटर समझने लायक समझता है। क्योंकि जैसे हम इनपुट डिवाइस से करते हैं, तो वो सिग्नल के थ्रू क्या करता है, कंप्यूटर जिससे आसानी से समझ सकता है, उसको उसमें कन्वर्ट कर देता है। और हम जो डेटा या प्रोग्राम हम जो भी इंटर करते हैं, वो सबसे पहले आपका मेन मेमोरी, जिसको हम लोग कहते हैं रैम, वहाँ जाकर स्टोर होता है। हमको परमानेंट यूज़ करना है, परमानेंट स्टोरेज करना है, फ्यूचर में यूज़ करना है, इंस्ट्रक्शन या डेटा या जो स्टोर करना है, वो हम एडिशनल स्टोरेज लोकेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो ये सब आपके एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस हैं, जो कि अलग आगे वीडियो में आएंगे। ठीक है, यदि हमारे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें पूरा सीरीज आने वाला है अलग अलग सब्जेक्ट का। और यदि चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो आप चैनल में लाइक करें, बताएं कमेंट करके चैनल वीडियो कैसा रहा, और किसी चीज़ की यदि सब्जेक्ट की ज़रूरत है तो वही बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो बना के अपलोड करूं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।